हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ईसाई धर्म। हमारा 11वां यूनिट है ईसाई धर्म। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ईसाई धर्म। 11वां यूनिट है हमारा ईसाई धर्म। ठीक है, तो हमारा कौन सा 11वां धर्म है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, ठीक। फिर है पहला है ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक हमारे कौन हो जाएंगे? ईसाई धर्म के संस्थापक हमारे ईसा मसीह, ठीक है। फिर है फिर है इसके बाद ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। बाइबिल बाइबिल हमारा ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। फिर है ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद है ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है ईसा मसीह के माता का नाम मेरी। ईसा मसीह के माता का नाम ईसा मसीह के नाम माता का नाम क्या है? मेरी। और पिता का नाम है पिता का क्या नाम है? जोसेफ। जोसेफ हमारा पिता का नाम है, ठीक है। तो ईसा मसीह के माता का नाम क्या है? ईसा मसीह के माता का नाम मेरी हो जाएगा। और पिता का नाम जोसेफ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत में बिताया। ईसा मसीह अपना जीवन 30 वर्ष एक बढ़ई मतलब कारपेंटर के रूप में बैतलहम एक जगह का नाम है, बैतलहम के निकट नाजरेत में बिताए। ये अपना 30 वर्ष जीवन अपना नाजरेत में बिताया, ठीक है। फिर इसके बाद है फिर नीचे आते हैं हम। फिर नीचे है हमारा ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे। एक का नाम था एंड्रयूस और दूसरे का नाम पीटर एवं एंड्रयूस एक का नाम था और एक का नाम था पीटर, ठीक है। तो ईसा अगर आता है क्वेश्चन कि ईसा मसीह के 2 शिष्यों का नाम क्या है, तो उनका नाम हो जाएगा, एक का नाम एंड्रयूस बताएंगे और दूसरे का नाम पीटर बताएंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर अब आते हैं हम नीचे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया, तो रोमन गवर्नर पोर्टियस, ठीक। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है नीचे आते हैं ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया, ठीक। क्वेश्चन अगर आता है कि ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाएगा, तो 33 ईस्वी में। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रास है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, तो क्रास हो जाएगा हमारा। क्रास इज द राइट आंसर। इसमें अगर क्वेश्चन बनता है कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है, तो हमारा क्रास हो जाएगा सही। फिर ईसाई त्रिरत्न में विश्वास रखते हैं। वह हैं ईसाई धर्म के लोग त्रिरत्न पे विश्वास रखते थे। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक। फिर अब आते हैं हम नीचे मगध राज का उत्कर्ष है। 12वां यूनिट हमारा मगध राज का उत्कर्ष है। और इसमें है पारसी धर्म है। तो पारसी धर्म हम आइए देखते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। पारसी धर्म के पैगंबर का नाम क्या था, तो जरथुष्ट्र, ठीक है। और ये एक ईरानी थे, ठीक। ये ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदम अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक। जो मतलब कि ये पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते थे। इनके जो अनुयायी लोग थे वो ईश्वर अहुर को मानते थे।
इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मतलब कि इस धर्म के अनुयायी जो मतलब संस्थापक या अनुयायी थे वो अग्नि पूजक भी कहा जाता था इनको। ठीक है, फिर अब आते हैं हम नीचे आते हैं मगध राज का उत्कर्ष। मगध राज का उत्कर्ष में हम देखेंगे मगध राज का उत्कर्ष में देखो 12वां यूनिट है हमारा, दोनों हम कंबाइन कर देते हैं, मगध राज का उत्कर्ष और ये ईसाई धर्म 11-12 दोनों कंबाइन कर देंगे एक ही वीडियो में। तो मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। मतलब मगध सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, और इसकी राजधानी गिरिब्रज, मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। ठीक, फिर जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। फिर है हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। ठीक, हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में मतलब मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करता था। फिर है बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। अंग की राजधानी क्या थी, मतलब 16 महाजनपदों में, तो अंग चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार। ठीक था। फिर इसमें है बिम्बिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक, अब नीचे आते हैं हम। फिर बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। लगभग 52 वर्ष तक शासन किया। फिर है महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। फिर है अवंध के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिम्बिसार ने जीवन को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। फिर अब बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कोसल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। ठीक, फिर अब बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक, बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र ने ही कर दिया और उस पुत्र का नाम था अजातशत्रु। और हत्या कब किया, तो 493 ईसा पूर्व में। और फिर मतलब हत्या कर वो मगध की राजगद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, फिर नीचे है अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु का जो उपनाम था वो कुड़िक था। उसे कुड़िक के नाम से सब लोग जानते थे पहले। फिर है अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। था। ठीक है, मगध पर वह कितने वर्षों तक शासन किया, तो 32 वर्षों तक। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने पहले जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, फिर है अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार तथा इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। फिर नीचे आते हैं हम। फिर है अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी। वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। फिर अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 में कर दिया और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। मतलब कि इनके जितने भी पुत्र थे सब अपने बाप की हत्या करके और मगध की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, फिर इसके बाद है उदयन
उदायन उदायन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। उदायन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। उदायन भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदायन भी जैन धर्म का अनुयायी था। फिर हर्यक वंश का अंतिम राजा, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक था। फिर है अंतिम नागदशक था। नागदशक को उसके आत्म शिशु नाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। फिर शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी उसे हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी। ठीक है। फिर है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। फिर शिशुनाग ने उत्तराधिकारी कालाशोक को पुनः राजधानी को कालाशोक जो उसकी राजधानी थी उसको पाटलिपुत्र ले गया। फिर शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। जो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। फिर नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। जो नंद वंश का संस्थापक और महापद्म नंद था। ठीक है। फिर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्वेश्चन में, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग कोई भी एग्जाम में, यूपीएससी हो या कोई भी, तो उसमें पूछ सकता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो घनानंद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद हमारा सही आंसर। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिकंदर। 12वां टॉपिक हो जाएगा हमारा 12 यूनिट हमारा ये हो जाएगा सिकंदर। ठीक है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कई वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, और ये जो भी मतलब बढ़िया से पढ़ो, और इसमें नोट सबसे ज़्यादा अपना नोट पॉइंट सबसे ज़्यादा बनाओ। ठीक है। नोट ही हमारा काम देगा सबसे ज़्यादा। परीक्षा के समय में सबसे ज़्यादा नोट किया हुआ, अपना जो नोट्स तैयार किया होगा वही सबसे ज़्यादा परीक्षा में काम देगा। ठीक है। तो आई होप आशा करते हैं वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।